गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। बच्चों, आज हम कक्षा 5 की हिंदी व्याकरण पुस्तक वनिशा का पाठ 15 शब्द भंडार का अध्ययन करेंगे। इससे पहले इसी पाठ का मैंने आपको पर्यायवाची शब्दों का अध्ययन कराया था। तो आज मैं आपको अध्ययन कराऊंगी बच्चों विलोम शब्द का। ठीक है, तो इस पाठ को हम शुरू करते हैं कि विलोम शब्द क्या होते हैं। विलोम का मतलब होता है विपरीत या उल्टा। ठीक है, जैसे लंबा, लंबा का उल्टा क्या होगा? छोटा। ठीक है, ऊंचा का नीचा। इसी प्रकार विपरीत अर्थ देने वाले जो शब्द होते हैं उनको हम विलोम शब्द कहते हैं। तो बच्चों, विलोम शब्द को मैं पढ़ाना शुरू करती हूँ। उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। जैसे खेल में हार जीत तो होती रहती है। अब हार और जीत बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है यहाँ पर, यानी कि उसको कलर रंगीन शब्दों में लिखा हुआ है। तो हार का विलोम शब्द क्या होगा? जीत होगा। ठीक है, पिंजरे में बंद इस परतंत्र पक्षी को स्वतंत्र कर दो। परतंत्र मतलब बंद रहना या किसी के जेल में डालना या बंधे रहना। तो परतंत्र का हुआ स्वतंत्र, यानी कि आज़ाद कर देना। उपर्युक्त वाक्यों में रंगीन शब्द हार जीत तथा परतंत्र स्वतंत्र का उल्टा अर्थ दर्शा रहे हैं। ऐसे उल्टे अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। विलोम शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया सभी में होते हैं। हिंदी भाषा में कुछ विलोम शब्द उपसर्ग लगाकर भी बनाए जाते हैं। नीचे कुछ विलोम शब्द दिए जा रहे हैं, इन्हें याद कीजिए। ठीक है, तो विलोम शब्द जो होते हैं वो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया सभी में होते हैं। और कुछ विशेषण कैसे बनाए जाते हैं, उनमें उपसर्ग लगाकर भी विशेषण बना दिया जाता है। अब आपकी पुस्तक में कुछ विलोम शब्द दिए गए, तो बच्चों आपको इन सारे विलोम शब्द को याद करना है। वो भी कैसे करना है? बिल्कुल अच्छे से याद करना है कि किसी का भी आपको विलोम शब्द पूछा जाए तो उसका आंसर फटाफट से दे दिया जाए। तो बच्चों, एक तरफ शब्द दे रखे हैं आपकी पुस्तक में, तो एक तरफ विलोम शब्द दे रखे हैं, तो इनको हम पढ़ लेते हैं। पहला है उदय। उदय का विलोम शब्द होगा अस्त। हानि का होगा लाभ, इच्छा, अनिच्छा, उचित, अनुचित, आशा, निराशा, अनेक का होगा एक, स्वच्छ, मलिन, ज्ञानी, मूर्ख, संतोष, असंतोष, आकाश, पाताल, थल, जल का होगा थल, रोगी, निरोगी, कठिन, सरल, अगला, पिछला, एकता, अनेकता, क्रम, विक्रम, जड़, चेतन, श्वेत, श्याम, नैतिक, अनैतिक, रात, दिन, अपना, पराया, शांत, अशांत, आदान, प्रदान, निम्न, उच्च, शत्रु, मित्र, वक्ता, श्रोता, अंधकार, प्रकाश, सच, झूठ, आदर का, निरादर, हार का, जीत, स्वर्ग का, नरक, बाह्य का, आंतरिक, मौखिक का, लिखित, आयात का, निर्यात, आदि का, अंत। आदि का मतलब होता है शुरुआत और अंत का मतलब समाप्त होना। गहरा, उथला, पुरस्कार, दंड, इधर उधर। तो आपकी कुछ पुस्तक में कुछ ये विलोम शब्द थे जिनको मैंने आपको समझा दिया है, तो इनको आपको अच्छे से याद करना है। अब हम पढ़ेंगे अनेकार्थी शब्द। ठीक है, तो अनेकार्थी का क्या अर्थ होता है? कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं। प्रयोग के आधार पर उन शब्दों का अर्थ बदलता रहता है। जैसे उदाहरण के तौर पर दे रखा है पत्र। एक शब्द है पत्र। अब पत्र का मतलब होता है पत्ता भी होता है और पत्र का मतलब चिट्ठी भी होता है। तो एक शब्द के अनेक अर्थ हो गए। ठीक है, तो प्रयोग के आधार पर शब्दों का अलग अलग रूप बदलता है, उनका अर्थ बदलता है। जैसे पत्ता लिखा हुआ है तो भगवान शंकर पर बेल पत्र चढ़ाए जाते हैं। ठीक है, चिट्ठी, आज नाना जी का पत्र आया। तो दोनों जगह पर जो पत्र है उसका अर्थ अलग अलग आ रहा है। बेल का पत्ता,
बेलपत्र यानी कि बेल का पत्ता, और चिट्ठी का मतलब पत्र, या जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं लेटर। जो शब्द एक से अधिक अर्थ देते हैं वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। नीचे कुछ अनेकार्थी शब्द दिए जा रहे हैं बच्चों, उनको आपको याद करना है। ठीक है, जैसे पहला है अक्षर। अक्षर के क्या क्या अर्थ होते हैं? शिव, गगन, वर्ण और जल, ये इनका क्या अर्थ है? अक्षर। अब है दूसरा अग्र। अग्र का मतलब होता है पहले, मुख्य या आग। अब है तीसरा है अर्थ। अर्थ का मतलब होता है धन, ऐश्वर्य और मतलब। हम कहते हैं इसका क्या अर्थ है, यानी कि इसका क्या मतलब है? अंतर, अवधि या अवसर। कनक का मतलब होता है सोना या धतूरा। कर का मतलब होता है हाथ, टैक्स और किरण। फिर है कर्ण। कर्ण का मतलब होता है कान, कुंती, कुंती पुत्र। कर्ण कौन था? कुंती का पुत्र था, इसलिए कर्ण का मतलब एक तो कान हो गया, एक हो गया कुंती पुत्र। काल, मृत्यु, यमराज या समय। गति, दशा, चाल या हाल। अब है गुण। गुण का मतलब होता है कौशल, रस्सी या स्वभाव। घट। घट का मतलब घड़ा, कम या देह। घन का मतलब होता है बादल या हथौड़ा। चर मतलब पक्षी, चलने वाला या कोई जासूस। कल का मतलब होता है बीता दिन, मशीन या आराम। अब है ग्रहण, लेना, चंद्र या सूर्य ग्रहण। ठीक है। अब है हरि। हरि का मतलब होता है वानर, पहाड़, हाथी और शिव। ये क्या है? हरि के एकार्थी अनेकार्थी शब्द हैं। अब है राशि। राशि का मतलब धन, समूह, धनु और मेष। मान का मतलब होता है सम्मान, इज्जत और आदर। अब है मित्र। मित्र का मतलब सूर्य, सहयोगी और दोस्त। अब है नग। नग का मतलब होता है पर्वत, नगीना और वृक्ष। अब है जीवन। जीवन का मतलब प्राण, जल और वायु। फिर है जलज। जलज का मतलब है कमल, मछली और शंख। अब है पद। पद का मतलब पैर, ओहदा, दोहों के पद। तीर। तीर का मतलब होता है बाण और नदी का किनारा। जो लास्ट है रस। रस का मतलब है फलों का रस या कोई आनंद। हम कहते हैं बड़ा आनंद लिया, बड़ा ही रस लिया हमने, तो ना आनंद, फल का रस या कोई आनंद लेना। तो बच्चों अब ये हो गए आपके अनेकार्थी शब्द। अब हम पढ़ेंगे वाक्यांशों के लिए एक शब्द। कम शब्दों में अपनी बात कहना भी एक कला होती है। इसमें भाषा प्रभामयी, सरस और सजीव हो जाती है। भाषा में सरसता, सजीवता और प्रभा लाने के लिए हम अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे भटनागर जी रोगियों का इलाज करते हैं। अब भटनागर जी रोगियों का इलाज कर रहे हैं तो मतलब क्या है? वो डॉक्टर है। ठीक है, तो भटनागर जी डॉक्टर है, तो हमने अपनी जो बात थी उसको कम शब्दों में कह दिया। तो यही होता है वाक्यांश के लिए एक शब्द। नीचे कुछ वाक्यांशों के लिए शब्द दिए गए हैं, इन्हें आपको याद करना है। जैसे एक तरफ शब्द समूह दिया गया है, एक तरफ एक उसका क्या शब्द होगा वह दिया गया है। जैसे बड़ा भाई, तो बड़े भाई को हम क्या कहते हैं? अग्रज। छोटा भाई अनुज। हम ऐसे बोल सकते हैं कि हम कोई सेंटेंस लें, कोई वाक्य लें कि यह मेरा बड़ा भाई है, तो इसकी जगह हम यह बोल सकते हैं कि यह मेरा अग्रज है, या है ये मेरा अनुज है, यानी कि मेरा छोटा भाई है। जो कम खाता हो, अल्पाहारी। जिसकी कभी मृत्यु ना हो, उसको हम कहेंगे अमर। जो कभी बूढ़ा ना हो, अजर। जिसका कोई अंत ना हो, अनंत। बिना सोचे विचारे किया गया विश्वास, अंधविश्वास। जो खाने योग्य ना हो, अखाद्य। जिसको देखा या जाना ना जा सके, अगोचर। जो अपना प्रभाव दिखाने में ना चूके, अचूक। जिसे जीता ना जा सके, अजेय। जो हृदय के अंदर की बात जानता हो, अंतर्यामी। जिसे पहले ना पढ़ा हो, पठित। व्यर्थ खर्च करने वाला, अपव्यय। जिसकी पहले से आशा ना हो, अप्रत्याशित। जिसका मूल्य ना आंका जा सके, अमूल्य।
जो कम बोलता हो अल्पभाषी, जो अवसर के अनुसार बदल जाता हो अवसरवादी, जो कानून के अनुसार ना हो अवैध, अच्छे कुल वाला कुली। अब आगे, जिसमें जानने की इच्छा हो उसको कहते हैं हम जिज्ञासु। जिसे गोद लिया गया हो जिसे गोद लिया गया हो उसको कहते हैं हम दत्तक। कहते हैं ना किसी ने गोद लिया है तो ये दत्तक पुत्र है, तो जिसे गोद लिया गया हो दत्तक। जिसका आचरण बुरा हो दुराचारी, आगे की सोचने वाला दूरदर्शी। जिसका कोई आकार ना हो निराकार, जो उत्तर ना दे सके उसको कहते हैं हम निरुत्तर। कहते हैं ना वो निरुत्तर हो गया, उसके पास कोई उसका उत्तर नहीं था। जिसके आर पार दिखाई दे पारदर्शी, जो आँखों के सामने हो प्रत्यक्ष, जो आँखों के पीछे हो परोक्ष, और जो पहले किसी पद पर रह चुका हो उसे कहेंगे हम भूतपूर्व। तो बच्चों ये हो गए आपके क्या हो गए ये वाक्यांशों के लिए एक शब्द। अब हम पढ़ेंगे समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, जो सुनने में तो एक जैसे लगते हैं किंतु जो उनके अर्थ होते हैं वह बिल्कुल अलग होते हैं। प्रत्येक भाषा में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बोलने और सुनने में एक जैसे लगते हैं किंतु उनकी वर्तनी तथा अर्थ में काफ़ी भिन्नता होती है। ऐसे शब्दों को समश्रुत भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे अन्न, अन्न और अन्य, ठीक है, लेकिन सुनने में ऐसा लग रहा है लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग है। अन्न का मतलब जो खाने का होता है, अन्य यानी कि दूसरा। हंस, हंस और हंस, ठीक है, हंस तो वो जो पानी में का जीव जो होता है, और हंस माने हंसना। ये शब्द एक जैसे लगते हैं किंतु वर्तनी तथा अर्थ में भिन्न हैं। जो शब्द सुनने में एक समान लगे परंतु वर्तनी तथा अर्थ की दृष्टि से भिन्न होते हैं उन्हें समश्रुत भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। नीचे कुछ समश्रुत भिन्नार्थक शब्द दिए जा रहे हैं, उनको बच्चों आपको याद करना है, ठीक है। अब पहला जो शब्द है वह है अन्न और अन्य। तो अन्न का मतलब होता है अनाज और अन्य का मतलब होता है दूसरा। अब सेकंड पोजीशन पर है, सेकंड नंबर का है अनल और अनिल। अनल का मतलब होता है आग और अनिल का मतलब होता है हवा। दिन और दीन, दिन का मतलब होता है दिवस और दीन का मतलब होता है गरीब। अंबर, अंबर और अंबार, ठीक है, तो अंबर का मतलब होता है आकाश और अंबार का मतलब होता है ढेर। ग्रह और ग्रह दोनों में ही अंतर है। ग्रह का मतलब होता है रूप और ग्रह का मतलब होता है घर। सुत और सूत, सुत का मतलब होता है बेटा, सूत कपास का धागा। चूर और चूड़, चूर का मतलब होता है चूर्ण जिसको हम कहते हैं चूरन, और चूड़ का मतलब होती है चोटी। जलज और जलद, जलज का मतलब होता है कमल और जलद का मतलब होता है बादल। धेनु और धेनु, धेनु का मतलब होता है गाय और धेनु और धनु, धेनु का मतलब होता है गाय और धनु का मतलब होता है धनुष। अर्ण और अन, अण का मतलब होता है कर्ण और अन का मतलब होता है बाद में। आकर और आकार, आकार का मतलब होता है खान और आकार का मतलब होता है रूप। अपेक्षा, इच्छा, उपेक्षा, निरादर। तो अपेक्षा और उपेक्षा सुनने में एक जैसे लग रहे हैं लेकिन अंतर है। तो अपेक्षा का मतलब होता है इच्छा और उपेक्षा का मतलब होता है निरादर। चिर और चीर, चिर का मतलब होता है पुराना और चीर का मतलब है वस्त्र। मात्र का मतलब माता और मातृ और मात्र दोनों में अंतर है। मातृ का मतलब होता है माता और मात्र का मतलब होता है केवल। पानी और पानी, पानी का मतलब जल और पानी माने हाथ। बाग और बाघ, बाघ मतलब बगीचा, बाघ मतलब एक पशु। तो बच्चों ये थे, क्या थे ये बताया था मैंने, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द जो सुनने में एक जैसे लगते हैं किंतु वर्तनी और अर्थ के रूप में वो अलग होते हैं। तो बच्चों आपका जो शब्द भंडार वाला जो अध्याय था वह आज समाप्त होता है। इसके मैंने 2 भागों में इसको बांटा है। एक भाग में मैंने पर्यायवाची शब्द बताए हैं और दूसरे में मैंने विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द
अनेकार्थी शब्द और समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का अध्ययन कराया है। तो बच्चों इन सारी चीज़ों को आपको अच्छे से याद करना है। अब हम अगले अध्याय पर मिलेंगे। धन्यवाद।